आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल क्या होगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 467 से धारा 473 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा से संबंधित हैं। कुछ अपराधों के लिए कार्रवाई करने के लिए संहिता में कुछ अवधि निश्चित की गई है। इसका उद्देश्य पक्षकारों को कुछ समय के पश्चात अभियोजन करने से रोकना है। इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात सारवान साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाता है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि न्यायालय की आदेशिका जारी करने के दुरुपयोग को रोका जाए ताकि पक्षकार एक दूसरे को तंग करने के उद्देश्य से ऐसा न कर सकें। धारा 468 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल की अवधि निश्चित करती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो परिसीमा काल की अवधि 6 माह होगी। नंबर 2, यदि अपराध 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय है तो परिसीमा काल की अवधि 1 वर्ष होगी। नंबर 3, यदि अपराध 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के अपराध से दंडनीय है तो परिसीमा काल की अवधि 3 वर्ष तक होगी। इसमें नोट दिया गया है, यदि अपराध 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए परिसीमा काल की कोई अवधि नहीं होगी। अगला पॉइंट है परिसीमा काल का प्रारंभ, जिसे धारा 469 में बताया गया है। किसी अपराध के संबंध में परिसीमा काल का प्रारंभ। नंबर 1, अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा। नंबर 2, जहां अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, वहां उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है, इनमें से जो पहले हो। नंबर 3, जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिन प्रारंभ होगी जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित अर्थात पीड़ित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो पहले हो। उक्त अवधि की गणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की गणना की जानी है। संहिता की धारा 470 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में लगने वाले समय को परिसीमा काल की गणना करने में नहीं लिया जाएगा। नंबर 1, प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में कार्रवाई का समय। यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से और सद्भावना पूर्वक चलाया है और उस न्यायालय ने अधिकारिता के अभाव में या किसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया है, तो जो समय उस न्यायालयों या न्यायालयों में लगा हो उसे परिसीमा काल की गणना करने में नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, जिस दिन स्थगन आदेश के कारण अभियोजन न किया जा सके। जहां किसी अपराध के लिए अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, वहां व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को उस दिन को जिसको वह जारी किया गया था या उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया था परिसीमा काल की गणना करने में नहीं लिया जाएगा। नंबर 3, अभियोजन के लिए सूचना का समय। जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, वहां परिसीमा काल की गणना करने में सूचना की अवधि को नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति या मंजूरी का समय। जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी अपेक्षित है, वहां परिसीमा काल की गणना करने में ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि को नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, भारत के बाहर रहने की अवधि। जितने समय तक कोई अपराधी भारत में या भारत से बाहर अनुपस्थित रहा है,
परिसीमा काल की गणना करने में ऐसी अवधि को निकाल दिया जाएगा। नंबर 6, फरार होने या छिपने की अवधि। जितने समय तक अभियुक्त फरार होकर या अपने आप को छुपाकर गिरफ्तारी से बचता है, उतने समय को परिसीमा काल की गणना करने में नहीं लिया जाएगा। नंबर 7, जिस दिन न्यायालय बंद हो। धारा 471, यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय बंद है, तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। नंबर 8, चालू रहने वाले अपराध के लिए परिसीमा काल, जिसे धारा 472 में बताया गया है। किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। नंबर 9 पर है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार, जिसे धारा 473 में बताया गया है। यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाता है कि नंबर 1, विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। नंबर 2, न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो परिसीमा काल के अवसान के पश्चात भी न्यायालय अपराध का संज्ञान कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।